पूरी सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई? जब कुछ भी नहीं था, न धरती, न आसमान, न समय, न दिशा, यहाँ तक कि ईश्वर भी नाम और रूप से परे था। आज हम बात करेंगे ऋग्वेद के सबसे रहस्यमय सूक्त की, जिसे नासदी सूक्त कहा जाता है। एक ऐसा सूक्त जहाँ सृष्टि से पहले की स्थिति का वर्णन है और जहाँ ऋषि खुद पूछते हैं, क्या कोई जानता भी है कि ईश्वर कैसे उत्पन्न हुआ? कौन है ये ईश्वर? इन सभी सवालों का जवाब आज की वीडियो में आपको मिलेगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। इस सूक्त का श्लोक है, नासदासीनो सदासीतदानी। जब कुछ भी नहीं था तो क्या था? ऋषि कहते हैं उस समय ना होना भी नहीं था, होना भी नहीं था, न आकाश था न धरती थी, बस एक गहराई थी, जैसे मौन में भी मौन। सोचिए, जैसे आप गहरी नींद में होते हैं तो ना सपने, ना विचार, ना शरीर का एहसास, बस अवस्था होती है लेकिन होने की अनुभूति नहीं होती। कुछ वैसा ही ब्रह्मांड की नींद, यानी सृष्टि से पहले की स्थिति में भी कुछ वैसा ही था। अगला श्लोक है, तम आसीत मसा गुवमग्रे। अंधकार में अंधकार छिपा था, सब कुछ जैसे अनंत जल या ऊर्जा का महासागर हो। कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, बस एक गहराई थी जो खुद को जानती भी नहीं थी। वैज्ञानिक कहते हैं कि बिग बैंग से पहले सब कुछ सिंगुलरिटी में था, जहाँ ना समय था ना स्थान था। ऋग्वेद के ऋषि हजारों साल पहले वही बात एक रहस्य के रूप में कहे थे, जिसको आज का विज्ञान अपने तर्कों के आधार पर बखान करता है। अगर बात करें चेतना की पहली हलचल की, तो ऋग्वेद का एक श्लोक बताता है, फिर उसी शून्य में, जो पहले शून्य था, उसी शून्य में कुछ हलचल हुई, एक तप, एक ऊर्जा, एक प्रकाश की लहर, वही एक चेतना जो स्वयं से उत्पन्न हुई। जैसे शांत पानी में अचानक एक लहर उठती है, कोई उसे नहीं धकेलता, वह खुद से उठती है, खुद में लौटती है। ऋषियों ने इसी को स्वधया तदेकम कहा, वह एक जो खुद से चलता हो, खुद से स्थिर होता हो। ऋग्वेद के नासदी सूक्त में एक श्लोक दिया गया है जिसमें पहली इच्छा काम का जिक्र है, कामास्तग्रे समवर्तताधि। यानी ऋषि कहते हैं फिर उस चेतना में कामना जागी, मैं बनाऊं, मैं जानूं, मैं प्रकट हूँ। यह थी सृष्टि की पहली इच्छा। जैसे हर बड़ी रचना एक इच्छा से शुरू होती है, कविता, चित्र, विचार सब मन की कामना से जन्म लेते हैं। ठीक उसी तरह ईश्वर ने भी सृष्टि को इच्छा के रूप में देखा। बात करते हैं होने और न होने के संगम की, तो ऋग्वेद का श्लोक, सतो बंधुमसति निर्विंदन। यानी ऋषि कहते हैं ज्ञानी लोगों ने महसूस किया कि सृष्टि होने और न होने के बीच से निकली है, यानी न पूरी तरह से वास्तविक है न पूरी तरह से भ्रम है ये सृष्टि। जैसे सपना, जब तक हम सपने में होते हैं वो सच लगता है, लेकिन जागने पर समझ आता है कि वह अर्ध सत्य था। सृष्टि भी वैसी ही है, एक दिव्य स्वप्न। अब बात करते हैं कि क्या देवता जानते हैं सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? को अध्यात्म वेद का इह प्रवोचत। ऋषि पूछते हैं, क्या कोई जानता है कि यह सब कैसे हुआ? देवता भी तो बाद में बने, तो वे कैसे जानेंगे? जैसे कोई फिल्म बन चुकी है और किरदार बाद में आते हैं, तो वो कहानी का आरंभ कैसे जानेंगे? देवता भी उसी कहानी के पात्र हैं। और अंत में रहस्य की बात की जाए, यो असाध्यच्छः परमे व्योमेन। और फिर ऋषि कहते हैं, शायद कोई जो जानता है, शायद वही जिसने इसे रचा है, पर क्या वह भी जानता है? शायद वह भी इस रहस्य में खो गया हो। यहीं ऋषि रुक जाते हैं, कोई उत्तर नहीं देते, क्योंकि सृष्टि का रहस्य शायद स्वयं ईश्वर है। अगर निष्कर्ष की बात करें कि ईश्वर कौन है, तो नासदी सूक्त के अनुसार ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, कोई रूप नहीं, बल्कि वह चेतना है जो न होने से होने तक की यात्रा करती है। वह सृष्टि का कारण भी है और रहस्य भी। उसे न विज्ञान माप सकता है न दर्शन पकड़ सकता है। जैसे बिजली हर बल्ब में है, पर उसका असली स्रोत दीवार के पीछे छिपा है, उसी तरह हर कण में ईश्वर है,
पर खुद ईश्वर अदृश्य है। ऋग्वेद कहता है शायद वही जानता हो या शायद वही भी नहीं, और शायद इसी न जानने में ईश्वर का सच्चा रूप छिपा है। कोई उत्तर नहीं है ईश्वर, वह प्रश्न है जो सृष्टि को जीवित रखता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए।